जब किसी की निगाह खता खा जाती है तो अल्लाह उससे नमाज की लज्जतों को छीन। हजरात बताएं, खवातीन अपने अंदर समझें, ये बताइए कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? जो जानते हो सिर्फ हाथ उठाएं, जो न जानते हो वो हाथ न उठाएं। अब आपके सामने ये बात वाज़े है कि इतने बड़े मजमे के अंदर 2, 5, 10, 15 लोगों के अलावा कोई जानता ही नहीं कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। अब जब आपका गुस्ल सही नहीं होगा तो आपकी नमाज सही नहीं होगी। इसलिए कि गुस्ल सही है, उसके बाद वुजू सही है, तो फिर आपकी नमाज सही होगी। आप अगर पाक हैं तो आपका वुजू सही होगा तो नमाज सही होगी। देखिए माशाअल्लाह डिस्कस कर रही है भाई लोग। बात कर लो बेटे, बात कर लो आपस में। तो आप ये सीखने की कोशिश करें। जब तक कि ये नहीं सीखोगे आपकी जिंदगी सुकून से भरपूर नहीं रहेगी। आज क्या वजह है कि औलाद नाफरमान पैदा हो रही है? क्या वजह है कि नमाज के असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब नहीं होते? क्या वजह है कि कुरान पढ़ने की दिलचस्पी हमारे अंदर नहीं? इन सब चीजों की वजह यह है कि हम दीन सीखने के लिए तैयार नहीं, बल्कि बुरा न लगे तो मैं अर्ज करूं कि अब दीन भी इंटरटेनमेंट का एक जरिया बन चुका है कि आओ दीनी महफिल में मौज मस्ती करो और चलते बन जाओ। अब गुस्ल के फराइज पहले सीख लें, जिनको नहीं मालूम वो सीख लें। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कितने हैं? 3। पहला फर्ज कौन सा है? चलिए नहीं जी, नहीं, जिसको मालूम हो वो हाथ उठाए, ना मालूम हो तो जबरदस्ती ना बोलें। और आप नहीं बोलें तो बेहतर है मैं ही बता देता हूं, ताकि याद हो तो याद रहे और याद नहीं तो याद हो जाए। 3 फराइज हैं गुस्ल के अंदर, ठीक है ना? कुल्ली करना, अगर आप रोजे से नहीं हैं तो गरारा करना। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नाक में पानी चढ़ाना। और तीसरा जो फर्ज है वो पूरे बदन का धोना। अगर बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप पानी लिए, बदन पे डाले और निकल गए। न जनाबत का गुस्ल जानते हैं, न गुस्ल के फराइज जानते हैं। जैसे तैसे जिस तरीके से चाहा गुस्ल किया, पाकी नापाकी का कोई ख्याल नहीं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बाल के बराबर भी अगर कोई जगह खुश्क रह गई या बाल भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये चीज बताने के बाद अब आइए मैं जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसकी तरफ कुछ गुफ्तगू बढ़ाने की कोशिश करूं, इसलिए कि जहन किसी और टॉपिक पर गुफ्तगू करने का था, लेकिन मुझसे पेशतर नात खां साहब ने सरकार मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा का वो कलाम पढ़ा जिस कलाम के अंदर आंखों की बात थी। तो दिल में ये ख्याल आया कि मैं आंखों के बारे में कुछ बातें अर्ज करूं। याद रखें, आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। किसी इंसान से कहा जाए कि मैं तुमको 10 लाख रुपए देता हूं, मुझे आंखें दे दो, कोई देने के लिए तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। आंख है तो इंसान को कायनात नजर आती है, आंख है तो इंसान को माँ बाप नजर आते हैं, आंख है तो इंसान को दुनिया नजर आती है, आंख है तो इंसान को दुनिया की चीजें नजर आती हैं। आंख बड़ी कीमती चीज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
अभी परसों की बात है कि जब हम दुबई इज्तिमा के अंदर शरीक हुए तो आपको हैरत होगी कि वहां पर स्मार्ट गेट बनाया गया है। उस स्मार्ट गेट से जो गुजरता है उसे इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होती, वो कैमरे के सामने यूं खड़ा होता है, दरवाजा खुल जाता है, आप बाहर निकल जाओ, कोई इमिग्रेशन के स्टैंप की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, सिर्फ निगाहें कैमरे की तरफ करें, आंखें खुली रखें और आपका इमिग्रेशन हो गया। मैं हैरान हूं, या अल्लाह माजरा क्या है। एक बंदा अपनी आंख जब कैमरे के सामने करता है तो एक बंदा तो नहीं करता, लाखों बंदे गुजरते हैं। लेकिन ऐ करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने सबकी आंख एक जैसी नहीं बनाई, बल्कि सबकी आंखें अलग अलग बनाई। इसी वजह से तो कैमरे के सामने आने के बाद ये वही बंदा है, उसकी तस्दीक हो जाती है और जाने की इजाजत मिल जाती है। आंख बहुत कीमती चीज है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फरमान, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, तुम कह दो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरा मौला इरशाद फरमाता है, तुम कह दो, किनसे कह दो, अपने गुलामों से कह दो, अपने मानने वालों से कह दो, आपको रसूल जो मानते हैं उनसे कह दो, आपके इश्क में जो गिरफ्तार हैं उनसे कह दो। क्या कह दो? यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीची रखो। निगाहों को नीची रखने का हुक्म अल्लाह डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन महबूब के वास्ते से अता फरमा रहा है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान पहले नहीं बहकता, पहले उसकी निगाहें बहकती हैं। आज के नौजवानों की जिंदगी का जायजा लीजिए तो उनकी निगाहें आवारा नजर आती हैं। निगाहों से क्या क्या इंसान देख रहा है। कोई रात शायद किसी नौजवान की इल्ला माशाअल्लाह निगाहों को गंदी किए बगैर आज का मर्द और औरत रात को सोते दिखाई देंगे। इस यूट्यूब ने और इस सोशल मीडिया ने इंसान के पूरे वजूद को गंदा करके रख दिया। इंसान समझता है मेरी आंखें हैं, मैं जो चाहूं देखूं, मेरी आंखें हैं, तन्हाई में देखूं या मजमे में देखूं, मेरी आंखें हैं, राह चलते हुए देखूं या सफर में देखूं, मुझे कौन रोकने वाला है। मेरी आंखें हैं, मैं जो चाहूं करूं। नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को याद रखें, कयामत में अल्लाह पूछेगा, निगाह के बारे में पूछेगा, आंख के बारे में पूछेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, बेशक कान, आंख और दिल के बारे में अल्लाह सवाल पूछेगा, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। जो लोग अपनी निगाहों को आवारा करते हैं और जिन चीजों को हराम फरमाया गया उन चीजों को देखते हैं, मर्द हो या औरत, जानते हैं उनके बारे में क्या फरमान है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत उनकी आंखों में जहन्नम की सलाई जो है वो डाली जाएगी। आप जरा सोचो, एक कचरा अगर आंख के अंदर गिर जाए तो आंख का दर्द नहीं जाता, आशोबे चश्म आ जाए तो उसके खटक से इंसान की आंखों को कितनी तकलीफ पहुंचती है। जब जहन्नम की आग की सलाएं अगर आंखों के अंदर डाली जाएंगी तो है किसी में बर्दाश्त करने की ताकत। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन आंखों की हिफाजत करो। खवातीन इस्लाम भी इन आंखों की हिफाजत करें, न देखें गुनाहों की चीजों को, न देखें आवारगी की चीजों को, न देखें हराम चीजों को, न देखें बुराइयों को, इसलिए कि याद रखें उन्हीं निगाहों में अल्लाह तासीर पैदा फरमाता है जो निगाहें हराम से बच जाती हैं। आज क्या वजह है कि नमाज पढ़कर सुकून नहीं मिलता, नमाज पढ़कर के बेचैनी महसूस होती है, कुरान पढ़कर के सुकून नहीं मिलता। वजह सबसे बड़ी यह है कि मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं,
जब किसी की निगाह खता खा जाती है तो अल्लाह उससे नमाज की लज्जतों को छीन लेता है। निगाह नीची रखो।